गाइस, वेलकम टू स्वरूका इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे हमारे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, उसका लास्ट वाला टॉपिक ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि कैसे मंकी से ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ है। ये एक बहुत लॉन्ग और स्लो गोइंग प्रोसेस थी जो 7 करोड़ ईयर्स पहले से हो चलती आ रही है। मतलब 7 करोड़ ईयर्स लगे मंकी से ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। तो एक एक करके हम पूरे के पूरे फेजेस को पढ़ेंगे कि मंकी से कैसे कैसे कौन से फेजेस में एनिमल्स बनते गए और इससे ह्यूमन बीइंग बन गए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 7 करोड़ ईयर्स एगो डायनासोर क्या हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे और मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हो गए थे। मंकी लाइक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास टेल होती थी, पर वो प्रेजेंट के मंकी से छोटे होते थे और क्या करते थे, पेड़ पे रहते थे। फिर बाद में क्या हुआ, ग्रेजुअली वक्त बीतता गया और 4 करोड़ ईयर्स एगो इन मंकी लाइक एनिमल्स की जो टेल है वो क्या होने लगी, डिसअपियर होने लगी। मतलब वो एक्सटिंक्ट होने लगी। उनकी जो टेल है वो क्या होगी, डिसअपियर होगी, क्योंकि कुछ डिजास्टर इन्वायरमेंटल क्या हो गए थे, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स हो गए थे, इन्वायरमेंट सडनली चेंज हो गया था। ये जो कहानी हम देख रहे हैं कि अफ्रीका के जंगल्स की है। मतलब अफ्रीका जो होता है, वहां का जो फॉरेस्ट होता है वहां से ये चालू होता है। अफ्रीका में क्या हुआ, वहां का इन्वायरमेंट अचानक से बहुत ड्राई होने लगा। ड्राई होने की वजह से सारे पेड़ जो हो गए थे वो सूख गए थे। तो मंकीज को पेड़ से उतर के कहाँ आना पड़ा, जमीन पे आना पड़ा। अभी जब वो जमीन पे आ रहे थे तो वहां पे ग्रास लैंड थे। सामने की जो जंगल की जो घास थी वो बहुत ऊंची थी, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ा, उनको जो वो झुक के चलते थे वो अभी थोड़े थोड़े सीधे सीधे ऊपर होने लगे। बिकॉज सामने से कोई अगर प्रीडेटर आ रहा है, कोई शिकारी अगर आ रहा है, तो उनको दिखना चाहिए कौन सा डेंजरस कोई खतरा सामने से तो नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपने पैरों पे वो खड़े होने स्टार्ट हो रहे थे, अपने हाथों को छोड़ के, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे 7 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ, मंकीज डिसअपियर हो गए और उनसे बाद में कौन इवॉल्व हुआ, बाद में इवॉल्व हुए मंकी लाइक एनिमल्स। अभी ये मंकी लाइक एनिमल्स की जो टेल है वो क्या होने लगी, डिसअपियर होने लगी और उनसे कौन बने, उनसे एप्स बने। अभी एप्स और मंकीज में डिफरेंस क्या है, मंकीज के पास टेल होती है और एप्स के पास टेल नहीं होती है। अभी ये कब हुआ, ये 4 करोड़ ईयर्स में हुआ। 4 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ, टेल इज डिसअपियर। मतलब इस मंकी लाइक एनिमल की टेल क्या होगी, डिसअपियर होगी और उसे एक एप बना, उसका नाम है इजिप्टोपैथिकस। इजिप्टोपैथिकस, इसमें जो नाम है वो बहुत डिफिकल्ट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी लिखने के लिए आता है, ठीक है। अभी फिर बाद में क्या हुआ, 2 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ, इनका जो बैकबोन है वो डेवलप होने लगा। लिव ऑन लैंड, वो कहाँ पे, लैंड पे रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और हैंड्स बिकेम अवेलेबल। अभी मैंने इसके पहले ही बता दिया क्या हो गया था, और जो इन्वायरमेंट हो गया था अफ्रीका के जंगल का वो क्या हो गया था, बहुत ड्राई हो गया था, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है, ट्रीज है, वो क्या हो गए थे, सूख गए थे। इसलिए बंदरों को या एप्स को क्या होना पड़ा, पेड़ से नीचे आना पड़ा। पेड़ से नीचे आने की वजह से उनकी टेल अभी कुछ काम की थी क्या, नहीं थी, इसलिए वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी। डिसअपियर होने के बाद क्या हुआ, डिसअपियर होने लगी, फिर बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होना स्टार्ट हो गया था। बिकॉज जो जंगली घास थी वो इतनी बड़ी थी और वो अपने नकल्स पे चलते थे, मतलब अपने हाथों के नकल्स पे चलते थे, तो उनको सामने का कुछ दिखाई नहीं देता था। तो उनको क्या करना पड़ा, खुद के अंदर चेंज लाना पड़ा, खुद के अंदर मॉडिफिकेशन लाना पड़ा। वो धीरे धीरे खड़े होने लगे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, खड़े होने लगे, ताकि उनको सामने की चीजें दिखे। फिर बाद में क्या हुआ, ऐसे करते करते उनका जो बैकबोन है वो डेवलप होने लगा। उनके हैंड्स जो चलने के लिए वो पहले यूज करते थे, अभी उनके हैंड्स फ्री हो गया, तो पैरों पे चल रहे हैं। उनके हैंड्स फ्री हो गए तो वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ करने लगे, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, और हैंड्स बिकेम यूजफुल, लिव ऑन लैंड, और वो लैंड पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये कब हुआ, 2 करोड़ ईयर्स एगो की बात है। अभी इसमें कौन सा एनिमल है, कौन से फेज में था वो, ड्रायोपैथिकस, ये याद में रखना है, ठीक है। तो पहले तो मंकी लाइक एनिमल आया था, फिर बाद में 4 करोड़ ईयर्स एगो ऐसा मंकी जिसकी टेल डिसअपियर हो गई है, जो एप बन गया। अभी कौन सा था एप, इजिप्टोपैथिकस। फिर बाद में 2 करोड़ ईयर्स एगो वो लैंड पे रहने लगे, उनके हैंड्स क्या हो गए, यूजफुल होने लगे, उनके बैकबोन डेवलप होने लगी, वो धीरे धीरे अपने पोजीशन को थोड़ा सा सीधा करने लगा। ऐसा एनिमल कौन सा था, ड्रायोपैथिकस, ओके। उसके बाद 1 करोड़ ईयर्स एगो कौन है, 1 करोड़ ईयर्स एगो आया रामापैथिकस। रामापैथिकस एक बहुत पॉपुलर सा फेज है मंकीज का, मतलब एप्स का या मंकीज का कह सकते हैं, जिसमें ये रामापैथिकस क्या करता था, वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन लाइक दिखता था,
मंकी लाइक कम दिखता था, मतलब ह्यूमन की तरफ बढ़ने का ये पहला स्टेप चालू हो गया था रैमापेथिकस से। अभी जो रैमापेथिकस है ये मोर ह्यूमन लाइक दिखता था, ये मैंने पहले ही बता दिया। अभी फॉसिल्स, इनके जो फॉसिल्स है वो इंडिया में पाए गए हैं, इनके फॉसिल्स पाकिस्तान में भी पाए गए हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे, हाँ ये जो डायोपेथिकस का जो फेज था उसके बाद यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गए। जो एप्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हुई, कुछ चिंपांजीज बन गए और कुछ ह्यूमन बीइंग जैसे बनने लगे, मतलब कुछ चिंपांजीज बन गए और कुछ रैमापेथिकस बन गए। मतलब डेवलपमेंट दो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया, कहाँ से, डायोपेथिकस से। ओके, फिर यहाँ से होने के बाद ही कब हुआ, 1 करोड़ ईयर्स एगो रैमापेथिकस बना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 4 लाख ईयर्स एगो क्या हुआ, 4 लाख ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपेथिकस आया। अब ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस क्या करता था, ये ग्रो इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट। ऑस्ट्रेलोपेथिकस क्या था, उसका जो ब्रेन था वो डेवलप होने लगा, उसकी हैंड्स वो और ज्यादा स्किल तरीके से यूज करने लगा, मतलब एक दूसरे को मारने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है, पत्थर से कुछ ना कुछ काम करता था वो। उसके लिए क्या हो गए, ऑस्ट्रेलोपेथिकस के जो हैंड्स है वो इवॉल्व होने लगे, और साथ साथ क्या हो गया, वो थोड़ा और मोर इंटेलिजेंट हो गया, उनके ब्रेन में डेवलपमेंट आया। ठीक है, साथ साथ उनका जो बैकबोन है वो भी इरेक्ट होना स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, फिर 20 लाख ईयर्स अगो क्या हुआ, 20 लाख ईयर्स अगो स्किल्ड ह्यूमन आया। स्किल्ड ह्यूमन या जिसको हम क्या कहते हैं, हैंडीमैन और टूल मेकर भी कहते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ होमो सेपियन, कौन सा मैन आया, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मतलब हम लोग कौन है, हम होमो सेपियंस है, बट होमो वाली जो ग्रुप में सबसे पहला मेंबर कौन आया था, होमो हैबिलिस आया था। इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स थे, क्या क्या स्किल्स थे, स्किल्ड ह्यूमन था, मतलब ये क्या कर रहा था, टूल्स बनाना बहुत अच्छे से सीख गया था। साथ साथ हैंडीमैन अपने हाथों का बहुत स्मार्टली यूज करना सीख गया था। और फर्स्ट मेंबर ऑफ होमो सेपियन बोला है इसको, और इसका जो ब्रेन है वो तेजी से डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर बाद में हम देख रहे हैं 15 लाख ईयर्स एगो क्या हो गया था, होमो इरेक्टस आया था। होमो इरेक्टस एक ऐसा फेज है मंकीज का या एप्स का, जिसमें क्या हो गया था, ये जो मंकी है वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर अपने बैकबोन को डेवलप करके ऊपर हो रहा था। अभी इस फेज में वो बराबर इरेक्ट पोस्चर में सीधा खड़ा हो गया था, इसलिए इसका नाम क्या है, होमो इरेक्टस है, जो इरेक्ट पोस्चर में था। ह्यूमन विथ इरेक्ट पोस्चर, जो इसका पोस्चर क्या था, इरेक्ट था। अभी इसके जो फॉसिल्स है कहाँ कहाँ पाए गए, चाइना में पाए गए और इंडोनेशिया में पाए गए। अभी इसी अपने इरेक्टस ने, इसे होमो इरेक्टस ने क्या किया था, डिस्कवर किया था फायर को, और उनका ब्रेन भी डेवलप हो गया था, इमदाद हो गया था, डेवलप हो गया। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, 40 लाख ईयर्स को स्किल्ड ह्यूमन आया था, ऑस्ट्रेलोपेथिकस देखा जो स्किल्ड ह्यूमन है, ओके, जिसका ब्रेन डेवलप हो रहा था। ठीक है, फिर बाद में 20 लाख ईयर्स को होमो हैबिलिस आया, जो फर्स्ट मेंबर ऑफ होमो सेपियन है। फिर बाद में हमने देखा 15 लाख ईयर्स एगो क्या हुआ, होमो इरेक्टस आया, जिसने फायर का क्या किया था, इन्वेंशन कर लिया था। फिर बाद में देखेंगे 1.5 to 1 लाख ईयर्स एगो जो फेस था मंकीज का, जो निडरथल मैन, कौन सा था, निडरथल मैन आया था। निडरथल मैन ने क्या किया था, ये फर्स्ट वाइज मैन था जिनका ब्रेन जो था एज कम्पेयर टू हमारे अभी के ब्रेन के साइज के बड़ा था। ठीक है, लिव इन केव्स, वो केव्स में रहने लगे थे, मतलब गुफाओं में रहने लगे थे। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज बना ली थी, रिलीजन्स को उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था, और साथ साथ उन्होंने फर्स्ट केव पेंटिंग बनाई थी। जो फर्स्ट केव पेंटिंग जो होती है ना, वो सबसे पहले आई हुई जो पेंटिंग है वो हाथ की पेंटिंग है। क्या किया था, सिंगल सी पेंटिंग है, बस उनका हाथ था, और आजू बाजू में क्या थी, राख जो होती है ना, फायर लगाने के बाद ऐसे स्मोक निकलता है, उसका वहां पे इफेक्ट आ रहा था, मतलब उनकी हैंड्स की क्या गई थी, वहां पे इंप्रेशन आ गया था। तो वो फर्स्ट पेंटिंग थी, किसने निकाली थी, निडरथल मैन्स ने निकाली थी, जो फर्स्ट वाइज मैन था, जिन्होंने कम्युनिटी स्टैब्लिश कर ली थी, जो गुफा में रह रहे थे, अपने फैमिलीज के साथ रह रहे थे, और क्या थी, कम्युनिटीज में रह रहे थे, और साथ साथ उन्होंने रिलीजन को भी स्टार्ट कर दिया था, और सबसे पहली पेंटिंग उन्होंने बनाई। इतना क्लियर है। फिर 50,000 ईयर्स एगो क्या हुआ, क्रो मैग्नॉन मैन आया। क्रो मैग्नॉन मैन जो था वो क्या था, उसका ब्रेन क्या था, इनलार्ज हो गया था, साथ साथ वो रिलेटिव सिमिलर दिखता था किससे, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से, मतलब हमसे बहुत ज्यादा सिमिलर दिखता था। कौन, क्रो मैग्नॉन। और इसका जो ब्रेन था वो इनलार्ज हुआ था, मतलब हमसे थोड़ा सा बड़ा था इनका ब्रेन। ठीक है, 10,000 ईयर्स एगो, फिर 10,000 ईयर्स एगो क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। हम क्या कर रहे थे, रेयरिंग ऑफ कैटल्स, हम कैटल्स को रेयर कर रहे थे, मतलब हम लोग पशुपालन कर रहे थे, जानवरों को पाल रहे थे।
ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटीज, लोग सिटीज में रहने लगे, मतलब उन्होंने विलेज बना लिया था, ठीक है, वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, वो जानवरों को पाल रहे थे, जैसे बकरी हो गई है ना, गाय हो गई, उनको पाल रहे थे। फिर बाद में 5000 years ago क्या हो गया था, 5000 years ago the art of writing was invented, मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सबसे पहली लैंग्वेज जो आई है वो ऐसे कहा जाता है कि तमिल आई है, फिर संस्कृत आई है इन इंडिया, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पर पूरे वर्ल्ड में कौन सी लैंग्वेज आई है, ये बहुत क्यूरियोसिटी वाली बात है, ये आपको सर्च करना है, आपको सर्च करना है कि सबसे पहली लैंग्वेज इस वर्ल्ड में कौन सी है, सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी आई है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, कब इन्वेंट हुई थी, 5000 years ago इन्वेंट हुई थी। हिस्ट्री वॉज स्टार्टेड, अभी लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब हिस्ट्री स्टार्ट होगी, तब से लेके अब तक की हिस्ट्री हमें एग्जैक्ट पता है, ठीक है। बट इससे पहले जो हमने देखा 7 करोड़ ईयर्स क्या हुआ था, 4 करोड़ ईयर्स क्या हुआ था, 2 करोड़ ईयर्स क्या हुआ था, 1 करोड़ ईयर्स क्या हुआ था, ये हमने मे भी अजम्पशन है ये हमारा, ठीक है, ये अजम्पशन है, जो फॉसिल्स मिले उसके हिसाब से हमने शायद ये हो सकता है ऐसे बोला है। बट 5000 years ago से जो हिस्ट्री हमें पता है वो हमें एकदम एग्जैक्ट पता है, क्योंकि वो लिखी गई है, ठीक है, तब से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। फिर 4 करोड़ ईयर्स एगो क्या हुआ, मॉडर्न साइंस इमर्ज हुआ, मॉडर्न साइंस डेवलप होने लगा, उसमें न्यूटन आए, मेंडल आए, डार्विन आए, और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे बड़े बड़े थेसिस दिए, ओके, फिर बहुत सारे बड़े बड़े थेसिस और टॉपिक्स दिए जो हम अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर बाद में 2 करोड़ ईयर्स एगो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज इमर्ज हो गई, इंडस्ट्रीज चालू हो गई, और तब से एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम आ गया। ये अलग टॉपिक है, बट हमने अभी इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा कि 5000 years ago क्या हुआ, क्रो मैग्नॉन मैन आया। क्रो मैग्नॉन मैन एक ऐसा मैन था, एक ऐसा एनिमल था जिसका जो ब्रेन था वो इनलार्ज था, और जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है ह्यूमन मॉडर्न मैन से, है ना, हमसे बहुत क्लोजेस्ट रिलेटिव सिमिलर दिखता था। फिर बाद में हमने देखा 10,000 years ago क्या हुआ, सिटीज डेवलप हुई, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था हमने, और साथ साथ हम एनिमल्स को भी क्या कर रहे थे, पाल रहे थे, जैसे बकरी हो गई, काउस हो गए, उनको हम क्या करते पाल रहे थे फॉर मिल्क एंड मीट, ओके। फिर बाद में 5000 years ago हमने देखा कि क्या हुआ था, आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंट हुआ था, आर्ट ऑफ राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी इजिप्ट देख लो, इजिप्ट के बहुत सारे टेम्पल्स देख लो, वहां पे क्या होता है, दीवार पे लिखा गया था, पता नहीं क्या लिखा है बट लिखा गया था कुछ, तो वहां से क्या हुआ था, लिखने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था, ओके। तो तब की हिस्ट्री, तब से हमें हिस्ट्री पता है, तब हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। फिर 400 years ago क्या हो गया था, 400 years ago मॉडर्न साइंस इमर्ज हो गया था, ठीक है। 400 years ago क्या हुआ था, मॉडर्न साइंस इमर्ज हो गया था, जिसमें न्यूटन एंड डार्विन एंड मेंडल आए थे, जिन्होंने बहुत सारे अपने अपने थेसिस दिए थे, ठीक है। और फिर बाद में 2 करोड़ ईयर्स एगो क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। एक बार शॉर्टकट में एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। 50,000 ईयर्स एगो क्रो मैग्नन मैन आया था, इसका ब्रेन इनलार्ज था, और जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है ह्यूमन बीइंग से, मॉडर्न मैन से, ठीक है, आज जो हम दिखते हैं उससे क्लोजेस्ट रिलेटिव है कौन, क्रो मैग्नन मैन, ओके। फिर बाद में हमने क्या देखा, 10,000 ईयर्स एगो क्या हुआ था, तब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, हमने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था, मतलब एनिमल रेयरिंग हो रही थी, रेयरिंग ऑफ कैटल्स हो रहा था, ठीक है, हम बकरियों को, काउस को पाल रहे थे। फिर बाद में सिटीज डेवलप हो गए थे, मतलब विलेजेस हो गए थे, जिसमें लोग ग्रुप बना के रहते थे, विलेजेस बन गए थे। फिर बाद में हमने 500 ईयर्स एगो देखा क्या हुआ था, आर्ट ऑफ राइटिंग इमर्ज हुआ था, हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था, और तब से हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर बाद में हमने क्या देखा, 400 ईयर्स एगो क्या हुआ था, 400 ईयर्स एगो मॉडर्न साइंस इवॉल्व हुआ था, जिसमें हमने क्या देखा कि कौन आए थे, मेंडल आए थे, न्यूटन आया था, और कौन आए थे, डार्विन आए थे, और कौन आए थे, डार्विन आए थे, ओके। और फिर बाद में हमने देखा 2 करोड़ ईयर्स अगो क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रीज इमर्ज हो गई थी, और इंडस्ट्रीज चालू हो गई थी, और तब से एयर पोल्यूशन का जो रेट है वो बढ़ने लगा था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब मंकी से कैसे ह्यूमन बीइंग बना, बहुत लंबी प्रोसेस थी, जो 7 करोड़ ईयर्स पुरानी प्रोसेस है, मतलब 7 करोड़ ईयर्स लगे मंकी से ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये कितनी ग्रेजुअल प्रोसेस है, देखो 7 करोड़ ईयर्स लगे मंकी से ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। हम इवोल्यूशन के ही अंदर ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बाकी हमारा हिस्ट्री, किसने जीन्स फाइंड आउट किया है, किसने क्रोमोसोम्स को फाइंड आउट पहले बार देखा, ये सब कुछ हम क्या देखेंगे, लास्ट लेक्चर में देखेंगे, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा।
So this is what we learn today. Tomorrow with us.